लड़के के पिता ने कहा पहले मुझसे वचन दो, जो मैं कहूँ पूरा करो। इसे पिता को अन्न त्याग देना चाहिए। तो लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी उतारी। किसी गांव में बिटिया का विवाह हुआ, बारात आई, सारी महाराज रीतियां निपट गईं। सवेरे जब विदा होने लगी तो लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी उतारी, वहां पगड़ी पहनी जाती है, और लड़के के पिता के पांव में रख दी और हाथ जोड़ के कहने लगा, समधी जितना बन सका उतना दिया, जो शेष रह गया वो मैं आगे दे दूंगा। लड़के के पिता ने पगड़ी उठाई, लड़की के पिता के सर पे पहनाई। नहीं समझी, ऐसा मत करो, तुमने तो इतना दिया है जितने के हम लायक नहीं है, काबिल। बस हमारी इच्छा है चलते चलते एक मुझे वचन दो, इसके बाद विदा करना। लड़की के पिता ने चौंक के पूछा, अब कौन सा वचन रह गया? लड़के के पिता ने कहा पहले मुझसे वचन दो, जो मैं कहूं पूरा करोगे। चलो भाई करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं। तो लड़के के पिता ने कहा, समधी यही वचन है, आज विदाई बाद में करो अपनी बिटिया की, पहले मेरे साथ बैठ के भोजन करो, इसके बाद विदा करना। आज भी दशरथ जनक जैसे समधी हैं आदरणीय भैया जी, पहले मेरे साथ बैठ के भोजन करो, इसके बाद विदा करना। लड़की के पिता ने कहा ये वचन, चलो भोजन कर ले। दोनों समधी बैठ गए, पत्तल लग गई, और जब दोनों भोजन करने लगे तो लड़की के पिता ने पूछ दिया, आपने इतना छोटा सा वचन मुझसे क्यों लिया? लड़के के पिता ने बड़ी ऊंची बात कही, समधी मैंने भी 2 बेटियों का विवाह किया है, मैं जानता हूं तुम 3 दिनों से भूखे हो। हमारा शास्त्र कहता है बिटिया के विवाह में जिस दिन घर में मंडप गड़ जाए उस दिन से पिता को अन्न त्याग देना चाहिए, फलार करना चाहिए। परसों के दिन तुम्हारे यहाँ मंडप गड़ा, तुमने अन्न त्यागा, कल बारात आई थी, कन्यादान करने के समय तक पिता भोजन करता नहीं है, और आज विदाई का समय आया, कोई भी पिता अपनी बिटिया को विदा करने के बाद उस दिन भोजन कर नहीं पाता है, इसलिए मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरे साथ बैठ के भोजन करो, बाद में विदा। आपसे मैं निवेदन करूं, श्रीमद् महाभारत महापुराण में जिस समय 5 पांडव महाराज अज्ञातवास में किसी गांव में छिपे थे, उस गांव में एक राक्षस था, बारी बारी से गांव के एक एक घर से एक एक सदस्य उस राक्षस का ग्रास बनने जाता था। इस ब्राह्मण परिवार में पांडव छिप के रह रहे थे, उसमें 4 सदस्य थे, पत्नी, उनका बेटा जवान और 5 साल की बेटी। अगले दिन नंबर ब्राह्मण के घर का था, कोई सदस्य जाएगा राक्षस की भूख मिटाएगा। आपसे मैं निवेदन करूं, रात भर लड़ाई होती रही। ब्राह्मण ने कहा मैं चला जाऊंगा राक्षस का ग्रास बनने, पत्नी ने पांव पकड़ लिए, इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? पत्नी ने कहा मैं चला जाऊं, पति ने हाथ जोड़ लिए, तुम चली जाओगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? बेटे ने कहा मैं चला जाऊं, माता पिता ने रोकर कहा बेटा कुल का दीपक बुझ जाएगा। पूरी रात झगड़ा होता रहा, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। सवेरे 5 साल के ब्राह्मण की 5 साल की बेटी बोल उठी, पिताजी आप चले जाओगे तो घर उजड़ जाएगा, मैया चली जाएगी तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे, भैया चला जाएगा तो कुल का दीपक बुझ जाएगा। पिताजी एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे हाथ पीले करके किसी घर में भेजना पड़ेगा, जब किसी के यहाँ भेजना है तो क्यों ना आज ही मुझे भेज दो, कम से कम आपके घर की समस्या